अच्छा, जब इंटरकैलरी डिलीशन हो रहा है, इंटरमीडिएट सेगमेंट का लॉस हो रहा है, तब कितने ब्रेक्स होने चाहिए? 2 ब्रेक्स। 2 ब्रेक्स। बीच का कोई सेगमेंट टूटेगा तब दोनों तरफ ब्रेक होगा तब ना। यस सर। So loss of an intermediate segment of chromosome for which 2 breaks are required. अब देखो, क्रोमोसोम है ए बी सी डी एफ जी एच और बीच के एक सेगमेंट का लॉस हो गया। उस सेगमेंट में जिसका लॉस हो रहा है उसमें जीन्स थे ई एफ जी, तो इस सेगमेंट का लॉस हो गया। अब जो क्रोमोसोम है वो क्या रह गया? ए बी सी डी एच, है ना? यस सर। ये हो गया डिलीशन, हो गया, दो तरह का हो गया, टर्मिनल एंड इंटरकैलरी। अब दूसरा होता है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में होता है प्रेजेंस ऑफ ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इन एडिशन टू द नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्रोमोसोम। किसी इंडिविजुअल में जो नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट है क्रोमोसोम्स का, उनके अलावा किसी क्रोमोसोम के एक सेगमेंट, किसी क्रोमोसोम का एक सेगमेंट एडिशनल पाया जाए, तब इसको कहा जाता है डुप्लीकेशन। नहीं समझे? यस सर। सुनो, जैसे मान लो कि 4 क्रोमोसोम्स हैं, ए बी सी डी। हम क्रोमोसोम कह रहे हैं, जीन नहीं, क्रोमोसोम। ए बी सी डी 4 क्रोमोसोम्स हैं और वही नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट है। किसी इंडिविजुअल में 4 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ये 4 क्रोमोसोम्स हैं और इनके अलावा इन चारों में से या तो ए का या बी का या सी का या डी का एक सेगमेंट प्रेजेंट हो, तो 4 प्लस ए सेगमेंट ऑफ एनी ऑफ द 4 क्रोमोसोम्स, तब इसको कहेंगे डुप्लीकेशन। समझ रहे हो? बोलो। जैसे मान लो कि 10 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, ये नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट है क्लास का, 10 स्टूडेंट्स, तो 10 तो प्रेजेंट हैं ही, और इन 10 के अलावा इन 10 में से किसी एक स्टूडेंट का बॉडी का एक कोई पार्ट और हो, किसी का हाथ हो, 10 के अलावा किसी की गर्दन हो, किसी का पैर हो, तब इसको कहेंगे डुप्लीकेशन। समझे? यस सर। Presence of a part of chromosome in addition to the normal complement of chromosomes। जो क्रोमोसोम्स का नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट है उसके अलावा किसी क्रोमोसोम का एक पार्ट मौजूद है, तब इसको कहेंगे डुप्लीकेशन। अब डुप्लीकेशन कई तरह का होता है। एक होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन, इसमें क्या होता है, जो सेगमेंट डुप्लीकेटेड है, जिस सेगमेंट का डुप्लीकेशन हो रहा है, यदि उस सेगमेंट में सेंट्रोमियर मौजूद है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, तो इसको कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन। यस सर। In presence of centromere, the duplicated segment behaves like an independent chromosome। जिस सेगमेंट का डुप्लीकेशन हो रहा है उस सेगमेंट में सेंट्रोमियर मौजूद है। यदि सेंट्रोमियर मौजूद है तो अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करेगा, एक इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम की तरह बिहेव करेगा। जैसे फिगर देखो, 4 क्रोमोसोम्स बनाए हैं, ए बी सी डी ई, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। फिर दूसरा सेट है एम एन ओ पी, ये दूसरा सेट है, 2 पेयर्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के। अब ये नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट है क्रोमोसोम्स का। अब इसके अलावा जो ए बी सी डी ई वाला क्रोमोसोम है उसका एक पार्ट मौजूद है जिसमें जीन्स है सी डी ई, लेकिन सेंट्रोमियर मौजूद है। देख रहे हो? जो एडिशनल पार्ट है उसमें सेंट्रोमियर मौजूद है। yes, तो ये इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम की तरह बिहेव करेगा।
तो इस तरह के डुप्लीकेशन को कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन। यदि इस सेगमेंट में सेंट्रोमियर नहीं होता तो इस सेगमेंट डीएनए का तुम पहले क्रोमोसोम में पढ़ चुके हो, जो एसेंट्रिक क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट है और उसमें सेंट्रोमियर नहीं है तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। लेकिन चूंकि इस सेगमेंट में सेंट्रोमियर मौजूद है इसलिए इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम की तरह बिहेव कर रहा है। तो 4 से 5 नहीं हुआ है, संख्या में कोई चेंज नहीं आया है। ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम नहीं है, ये क्रोमोसोम का एक पार्ट है। सिर्फ इसमें है क्या कि इसमें सेंट्रोमियर मौजूद। तो क्रोमोसोम की संख्या कितनी कहेंगे? 4 प्लस ये पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है? यस सर। अब दूसरा देखो, टैंडेम डुप्लीकेशन, अटैचमेंट ऑफ डुप्लीकेटेड सेगमेंट जस्ट बाय द साइड ऑफ नॉर्मल कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ जीन्स। किसी क्रोमोसोम में जीन्स का जो नॉर्मल अरेंजमेंट है तो उसी के जस्ट बगल में जाकर अटैच हो जाए तब इसको कहेंगे टैंडेम डुप्लीकेशन। अटैचमेंट ऑफ ए सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम जस्ट बाय द साइड ऑफ नॉर्मल कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ जीन्स। जैसे देखो ABC सेंट्रोमियर DEF-GH एक क्रोमोसोम है और डुप्लीकेशन हो रहा है DEF का, एक ऐसे सेगमेंट का जिसमें जीन्स है DEF। अब देखो कहां पे अटैच हो रहा है, ABC सेंट्रोमियर DEF और डुप्लीकेशन हो रहा है DEF का, तो DEF समाप्त हुआ और फिर वहीं पे जाकर जुड़ गया DEF, तब है GH। तो इस तरह का जो डुप्लीकेशन होगा उसको कहेंगे टैंडेम डुप्लीकेशन, जस्ट बाय द साइड ऑफ नॉर्मल कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ जीन्स। बोलो। यस सर, ये समझ रहे हैं सर। समझ रहे हो ना? अब इसी में देखो इसका उल्टा है, रिवर्स टैंडेम डुप्लीकेशन। इसमें क्या होता है कि जो डुप्लीकेटेड सेगमेंट है वो अटैच्ड होता है जस्ट बाय द साइड ऑफ नॉर्मल कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ जीन्स बट इन रिवर्स ऑर्डर में। जैसे ABCDEF-GH है, डुप्लीकेशन हुआ DEF का, तो ABCDEF उसी के बगल में जाकर जुड़ा लेकिन उल्टा होकर, DEF नहीं, यस सर, FED। यस सर, इसको कहते हैं रिवर्स टैंडेम डुप्लीकेशन। ठीक है? दूसरा होता है डिस्पोज्ड डुप्लीकेशन। इसमें क्या होता है कि जो डुप्लीकेटेड सेगमेंट होता है वो अटैच होता है जो नॉर्मल कॉरेस्पॉन्डिंग जीन्स है उसके बगल में नहीं, उसे हट कर। तो अटैचमेंट ऑफ डुप्लीकेटेड सेगमेंट नॉट बाय द साइड ऑफ नॉर्मल कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ जीन्स। जीन्स का जो नॉर्मल कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस है उसके बगल में नहीं। तभी फिर दो तरह का हो सकता है। एक को कहते हैं होमोब्रैकियल। होमोब्रैकियल का मतलब हो गया ऑन द सेम साइड या सेम आर्म। जैसे देखो ABCDEF-GH डुप्लीकेशन हो रहा है DEF का, देखना ABCDEF-G के बाद फिर जुड़ा DEF। यस सर, जस्ट बगल में नहीं जुड़ा, नहीं सर। ये क्या हो गया? डिस्पोज्ड हो गया। यस सर। अच्छा, जिस तरफ का ये सेगमेंट है उसी तरफ जुड़ रहा है। जिस साइड का सेगमेंट है, जिस आर्म का सेगमेंट है उसी साइड में आकर जुड़ रहा है, तब इसको कहेंगे होमोब्रैकियल। और इसी का दूसरा है हेट्रोब्रैकियल। हेट्रोब्रैकियल में क्या होता है? ऑन द अदर साइड और ऑन द अदर आर्म। जैसे ABCDEF-GH डुप्लीकेशन हो रहा है DEF का, ये दूसरे साइड में आकर अटैच हो गया सेंट्रोमियर के लेफ्ट साइड में, तो ADEF-BC और इधर नॉर्मल रह गया DEF-GH।
ठीक है। यस सर, यस सर। अब एक होता है ट्रांसपोज डुप्लीकेशन। अभी तक जो केस पढ़ रहे हो उसमें जो डुप्लीकेशन हो रहा है दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। एक क्रोमोसोम का एक सेगमेंट दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ अटैच हो रहा था। यस सर। लेकिन यदि किसी क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाए, चाहे जहां भी अटैच हो जाए, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ, तब इसको कहेंगे ट्रांसपोज्ड डुप्लीकेशन। तो अटैचमेंट ऑफ डुप्लीकेटेड सेगमेंट टू ए नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम ईदर टर्मिनली और इंटरस्टिशियली, किसी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ अटैच हो रहा है, या तो उसके एंड के साथ अटैच हो जाए या बीच के किसी पोजीशन के साथ अटैच हो जाए, सिर्फ दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाए। जैसे दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, एक है ABC DEF GH और दूसरा क्रोमोसोम है LMNOPQRST। दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। यहाँ पर फिर डुप्लीकेशन हो रहा है DEF का। तो देखो जो दूसरा नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है उसके साथ आकर अटैच हो गया है LMDEF-NOPQRST, या दूसरा भी हो सकता था। दूसरा हो सकता था कि LMNOPQRST का कोई सेगमेंट ABCDEFGH वाले के साथ अटैच हो जाता, तब भी इसको क्या कहते हैं? ट्रांसपोज डुप्लीकेशन। यस सर। हो गया? यस सर। अब देखो इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है कि क्रोमोसोम के किसी सेगमेंट का रोटेशन हो जाता है। क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट रोटेट कर जाता है अपने ही एक्सिस पे बाय 180 डिग्री, तब इसको कहते हैं ट्रांसपोज डुप्लीकेशन। रोटेशन ऑफ ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम बाय 180 डिग्री ऑन इट्स ओन एक्सिस। अब इन्वर्जन के कारण जीन्स की संख्या में चेंज नहीं आता है। तुम डिलीशन में, डुप्लीकेशन में जीन्स की संख्या चेंज कर रही है। डिलीशन में जीन्स की संख्या घट रही है, डुप्लीकेशन में जीन्स की संख्या बढ़ रही है। लेकिन इन्वर्जन में जीन्स की संख्या में कोई चेंज नहीं आता है, जीन्स के अरेंजमेंट में चेंज आता है। तो इन्वर्जन में रोटेशन ऑफ ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम बाय 180 डिग्री ऑन इट्स ओन एक्सिस, it does not cause change in number of genes but causes change in arrangement of genes। इसके कारण जीन्स की संख्या में चेंज नहीं आता है, जीन्स का अरेंजमेंट चेंज कर जाता है। ठीक है? यस सर। अब इन्वर्जन भी दो तरह का होता है। एक होता है पारासेंट्रिक, एक ऐसा इन्वर्जन जो सेंट्रोमियर को इन्वॉल्व नहीं करता है, उसको कहते हैं पारासेंट्रिक इन्वर्जन। पारासेंट्रिक इन्वर्जन, रोटेशन ऑफ ए सेगमेंट विदाउट इन्वॉल्विंग सेंट्रोमियर। जैसे देखो एग्जांपल में ABCDEFGH, अब इसमें जो EFG है, जिस सेगमेंट में EFG जीन्स हैं वो रोटेट कर गया, तो रोटेट कर गया तो क्या हो जाएगा? GFE। तो दूसरे में क्या हो गया? ABCD और EFG की जगह पर क्या हो गया? GFE। देख रहे हो? यस सर। यस सर। तो ये पारासेंट्रिक है ना, इसमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं है, या इधर हो जाता है। जैसे ABC है वो हो जाता है CBA, तभी क्या कहते हैं? पारासेंट्रिक इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है? यस यस सर। और पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन, पेरी का मतलब होता है अराउंड। यदि सेंट्रोमियर के अराउंड इन्वर्जन हो, रोटेशन हो, तो उसको कहेंगे पेरीसेंट्रिक, मतलब सेंट्रोमियर को इन्वॉल्व कर ले। तो रोटेशन ऑफ ए सेगमेंट इन्वॉल्विंग सेंट्रोमियर। देखना एग्जांपल में
ABCDEFGH। अब यहाँ पे रोटेशन देखो किसका हो रहा है, BCD का रोटेशन हो रहा है, और किसको एक्सिस मानकर हो रहा है, सेंट्रोमियर को एक्सिस मानकर। तब हो जाएगा AEDCBFGH। देखे? यस सर, यस सर, समझे? यस सर। पैरासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक में डिफरेंस समझे? यस सर। पैरासेंट्रिक में सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं है और पेरीसेंट्रिक में सेंट्रोमियर इन्वॉल्व है। सेंट्रोमियर को ही एक्सिस मान के रोटेट कर दे रहा है एक सेगमेंट। सर पेरीसेंट्रिक का एग्जांपल एक बार फिर से बता दीजिए। अरे एग्जाम्पल इस सब का क्या बताएं जी, यही एग्जाम्पल इस सब का होता है। किसी में पाया सर, ये जो आप एग्जांपल देके समझाया नहीं हो सकता है तुम। अब हम क्या कहें कि सतीश में पेरीसेंट्रिक और रमेश में पैरासेंट्रिक होता है? नहीं सर, किसी में भी हो सकता है। ABC है ना भाई, ABC वही वाला थोड़ा फिर से समझा दीजिए, समझ नहीं आया। अच्छा देखो, यहाँ पे रोटेशन हो रहा है BCD का, और सेंट्रोमियर को एक्सिस मानकर हो रहा है। तो ED आ गया सेंट्रोमियर के लेफ्ट साइड में और CB चला गया राइट साइड। यस सर, CB। अरे भाई, सेंट्रोमियर को एक्सिस मानकर जब हो रहा है तो सेंट्रोमियर को इन्वॉल्व कर रहा है ना। यस सर, यस सर। पैरासेंट्रिक में देखो, जिस तरफ का था उसी तरफ रोटेट कर गया है। यस सर, समझे? यस सर। अब दोनों तरह के केसेस में देखो तो पैरासेंट्रिक या पेरीसेंट्रिक में जीन्स की संख्या में कोई चेंज आ रहा है? नो सर। जीन्स का अरेंजमेंट चेंज कर रहा है? यस सर। हाँ, यस सर। तो इन्वर्जन में जीन्स की संख्या में चेंज नहीं आता है, जीन्स का अरेंजमेंट चेंज करता है। बढ़े आगे। यस सर, यस सर। अब एक है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, किसी एक क्रोमोसोम के सेगमेंट का ट्रांसफर हो जाता है किसी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे। ट्रांसफर ऑफ ए सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम टू अनदर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस नहीं, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे यदि ट्रांसफर हो जाए इसको कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। और ट्रांसलोकेशन के कारण भी जीन्स की संख्या में चेंज नहीं आता है, जीन्स का अरेंजमेंट चेंज कर जाता है। जैसे इन्वर्जन के कारण जीन्स की संख्या में चेंज नहीं आता है, जीन्स का अरेंजमेंट चेंज करता है। उसी तरह से ट्रांसलोकेशन में भी जीन्स की संख्या में चेंज नहीं आता है, जीन्स का अरेंजमेंट चेंज करता है। अब ट्रांसलोकेशन दो तरह का होता है, नॉन रेसिप्रोकल एंड रेसिप्रोकल। और नॉन रेसिप्रोकल फिर दो तरह का होता है, सिंपल एंड शिफ्ट। तो पहले देखो सिंपल ट्रांसलोकेशन। यदि किसी क्रोमोसोम का जो टर्मिनल सेगमेंट है, एंड का सेगमेंट है, वो सेगमेंट किसी दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के एंड के साथ अटैच्ड हो जाए, ठीक है? एक क्रोमोसोम का टर्मिनल सेगमेंट दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के एंड के साथ अटैच्ड हो जाए, इसको कहते हैं सिंपल ट्रांसलोकेशन। यस सर। ट्रांसफर ऑफ ए टर्मिनल सेगमेंट ऑफ ए क्रोमोसोम टू एन एंड ऑफ अनदर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। देखो एग्जांपल, एक क्रोमोसोम है जिसमें जीन्स है ABCDEF और दूसरा क्रोमोसोम है LMNOPQ, दोनों नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। यस सर। अब ABCD वाला का AB सेगमेंट अटैच्ड हो गया LMNOPQ का। यस सर। क्या हुआ सर? क्या MNOPQ से टच हो गया सर, AB चला गया, उसके एंड के साथ अटैच हो गया। यस सर। तो ABCDEF से AB हट गया
तो क्या रह जाएगा, CDEF रह जाएगा। और वो सेगमेंट दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के टिप पर अटैच हो गया, तब उसका सीक्वेंस हो गया ABLMNOPQ। अब यहाँ भी देखो जीन्स की संख्या में चेंज आ रहा है? नो सर, संख्या में कोई चेंज नहीं आ रहा है, जीन्स का अरेंजमेंट चेंज कर गया, चेंज हो रहा है सर। हाँ। सर दूसरा है शिफ्ट ट्रांसलोकेशन। शिफ्ट ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि एक क्रोमोसोम का इंटरमीडिएट सेगमेंट, इंटरमीडिएट बीच का कोई सेगमेंट किसी दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के इंटरस्टिशियल पोजीशन, इंटरस्टिशियल का मतलब बीच के किसी पोजीशन के साथ अटैच्ड हो जाए तो इसको कहते हैं शिफ्ट ट्रांसलोकेशन। ट्रांसफर ऑफ एन इंटरमीडिएट सेगमेंट ऑफ ए क्रोमोसोम टू अनदर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम एट एन इंटरस्टिशियल पोजीशन। फिर देखो फिगर देखो, ABCDEF, दूसरा है LMNOPQ। अब ABCDEF का DE इंटरमीडिएट सेगमेंट है, DE है ना? यस सर। LMNOPQ वाले के M और N के बीच में जाकर अटैच हो गया, तो अब जो क्रोमोसोम रहा उसमें रहा ABCF है, और दूसरे में क्या हो गया LMDENOPQ। यस सर। एक क्रोमोसोम का इंटरमीडिएट सेगमेंट किसी दूसरे नॉन होमोलोगस के इंटरस्टिशियल पोजीशन पे चला जाए तो उसको कहते हैं शिफ्ट ट्रांसलोकेशन। यस सर। और सबसे कॉमन है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, मोस्ट कॉमन है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। इसमें क्या होता है कि दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्रोमोसोम के सेगमेंट्स का एक्सचेंज होता है। अभी सिंपल में या शिफ्ट में एक्सचेंज नहीं हो रहा था, एक क्रोमोसोम का एक सेगमेंट दूसरे क्रोमोसोम के साथ अटैच हो रहा था। लेकिन रेसिप्रोकल में, रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि है परस्पर, एक क्रोमोसोम का एक सेगमेंट दूसरे क्रोमोसोम में चला जाए और उसकी जगह पे उसका सेगमेंट पहले में चला आए। एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब देखो यहां से सुनना, एक क्रोमोसोम पे पाए जाने वाले जीन्स आपस में लिंक्ड होते हैं, लिंकेज पढ़े हो, और yes, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं लिंकेज ग्रुप, वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं लिंकेज ग्रुप, ठीक है? तो जब यस सर। दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं तो दो अलग अलग लिंकेज ग्रुप्स हो गए। यस सर। अरे एक है ABCDEF, वो एक अलग लिंकेज ग्रुप है, दूसरा है LMNOPQ, यस सर। वो अलग लिंकेज ग्रुप है। यस सर। तो हम कह Yes, सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन टू डिफरेंट लिंकेज ग्रुप्स, कह सकते हैं इसको। दो डिफरेंट लिंकेज ग्रुप्स के बीच में यदि जीन्स का एक्सचेंज हो। अब यदि देखो, यदि मान लो कि एक क्रॉसिंग ओवर होता है, तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में जीन्स का एक्सचेंज होता है। जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं यस सर। अब देखो ABCDEF और दूसरा है LMNOPQ। अब DE चला गया दूसरे क्रोमोसोम में और D की जगह पर NO आ गया उसकी जगह पर, रेसिप्रोकल हो गया। तब क्या हो गया ABCNOF और इधर हो गया LMDPQ। ठीक है? यस सर।
अब नोट में लिखा हुआ है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन इज द मोस्ट कॉमन एंड बेस्ट स्टडीड टाइप ऑफ ट्रांसलोकेशन। ये मोस्ट कॉमन है और सबसे अच्छी तरह इस पे स्टडी भी किया गया है। अब एक टर्म है पोजीशन इफेक्ट। एक ऐसा क्रोमोसोमल एबेरेशन जिसके कारण जीन्स की संख्या में चेंज नहीं आता है, जैसे इन्वर्जन है, ट्रांसलोकेशन है, जीन्स की संख्या में चेंज नहीं आता है, सिर्फ जीन्स का अरेंजमेंट चेंज कर जाता है। जैसे डिलीशन हो रहा है या डुप्लीकेशन हो रहा है तो जीन्स की संख्या में चेंज आ रहा है, या तो जीन्स की संख्या घट रही है डिलीशन से या जीन्स की संख्या बढ़ रही है डुप्लीकेशन से। यदि जीन्स की संख्या चेंज कर रही है, जीन्स का लॉस हो रहा है या जीन्स का गेन हो रहा है तो फिनोटाइप में चेंज आएगा। लेकिन एक ऐसा क्रोमोसोमल एबेरेशन जिसमें जीन्स की संख्या में चेंज नहीं आ रहा हो, सिर्फ जीन्स का अरेंजमेंट चेंज कर जाता हो, उसके कारण भी फिनोटाइप में चेंज आता है। जीन्स की संख्या वही है, मान लो कि 10 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, वही 10 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, लेकिन अपना पोजीशन क्लास में चेंज कर लें, अपना सीट चेंज कर लें। यस सर। तो कोई अंतर नहीं आना चाहिए था। लेकिन यदि जीन्स का अरेंजमेंट चेंज करता है तो उसके कारण फिनोटाइप में चेंज आ जाता है। इसका मतलब जीन का एक्सप्रेशन उसके पोजीशन पे डिपेंड करता है। यदि जीन अपना पोजीशन चेंज कर ले तो उसका एक्सप्रेशन भी चेंज कर जाएगा। इसको कहते हैं पोजीशन इफेक्ट, कहते हैं पोजीशन इफेक्ट। Position effect. Aspiration which causes change in arrangement of genes also brings about change in phenotype. This suggests that expression of gene depends upon its position. Change in expression of gene due to change in its position is called position effect. इसको कहा जाता है पोजीशन इफेक्ट। जीन अपना पोजीशन चेंज करे जिसके कारण उसका एक्सप्रेशन चेंज कर जाता है, फिनोटाइप में चेंज आ जाता है, इसको कहा जाता है पोजीशन इफेक्ट। ठीक है? यस सर। अब जब तुम क्रोमोसोम्स पढ़ रहे थे, पता नहीं याद है या नहीं है, सेंट्रोमियर के नंबर के आधार पे कई टाइप्स बताए थे क्रोमोसोम्स का। एक मोनोसेंट्रिक, यस जिसमें एक सेंट्रोमियर होता है। यस सर। डाइसेंट्रिक, जिसमें 2 सेंट्रोमियर्स होते हैं। यस सर। पॉलीसेंट्रिक, यस सर। जिसमें सेंट्रोमियर का पोजीशन फिक्स नहीं होता है। यस सर। बहुत नहीं होते हैं, Yes, होता sir. एक ही है, पोजीशन फिक्स नहीं होता Yes, है। sir. और एसेंट्रिक, जिसमें सेंट्रोमियर नहीं होता है। तो वहां बताया था कि जो डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम होता है एबनॉर्मल क्रोमोसोम है। डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम ब्रेक कर जाता है, जो कि 2 सेंट्रोमियर्स क्रोमोसोम को अपोजिट डायरेक्शन में पुल करते हैं, जिसके कारण उसका फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। तो डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम्स बनते हैं क्रोमोसोमल एबेरेशन के कारण। वहां भी बताए थे, वहां भी किए थे, वही चीज यहाँ पर है। डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ एबनॉर्मल पेयरिंग and disjunction of 2 homologous chromosomes in which one is normal and the other has undergone chromosomal aberration. जो डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम्स बनते हैं, ये बनते हैं 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में एबनॉर्मल पेयरिंग के कारण और एबनॉर्मल डिसजंक्शन के कारण। नॉन डिसजंक्शन होता है, एबनॉर्मल डिसजंक्शन होता है। तो होता क्या है कि एक क्रोमोसोम नॉर्मल है और उसका जो दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है, यदि उसमें क्रोमोसोमल एबेरेशन हो गया है तो दोनों में नॉर्मल पेयरिंग नहीं होगी और डिसजंक्शन भी नहीं होगा नॉर्मल, जिसके कारण डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम्स बनते हैं। अब किस तरह के क्रोमोसोमल एबेरेशन के कारण बनता है? तो या तो रिवर्स टैंडेम डुप्लीकेशन हुआ हो या पैरासेंट्रिक इन्वर्जन हुआ हो। ठीक है? यस सर। अब इसको हम खत्म ही कर देते हैं।
क्रोमोजोमल एबरेशंस Yes. इन ह्यूमंस में क्रोमोजोमल एबरेशंस के कुछ केसेस हैं, जैसे क्राई ड्यू चैट, इसी को कहते हैं कैट क्राई सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जो अफेक्टेड इन्फेंट्स होते हैं हैव ए हाई पिच्ड क्राई दैट साउंड्स लाइक दैट ऑफ ए कैट। इसमें जो बच्चा, जो नवजात शिशु होता है, वो रोता है तो बिल्ली की आवाज निकलती है, तो इसको कहते हैं क्राई ड्यू चैट या कैट क्राई सिंड्रोम। और होता कैसे है, तो इट अकर्स ड्यू टू डिलीशन ऑफ ए सेगमेंट फ्रॉम शॉर्ट आर्म ऑफ फिफ्थ क्रोमोसोम। जो 5वां नंबर का क्रोमोसोम है उसके शॉर्ट आर्म से, शॉर्ट आर्म को पी आर्म भी कहते हैं, क्रोमोसोम पढ़ाते समय बताए थे, पी आर्म एंड क्यू आर्म। उसके शॉर्ट आर्म से, शॉर्ट और लॉन्ग आर्म समझ रहे हो? अरे क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर है, Yes, सेंट्रोमियर दो भाग में बांट देता है, एक शॉर्ट आर्म और दूसरा Yes, लॉन्ग आर्म। तो उसके शॉर्ट आर्म Yes, से, 5वें नंबर के क्रोमोसोम के शॉर्ट आर्म से एक सेगमेंट का लॉस हो जाता है, इसीलिए इसको 5p माइनस सिंड्रोम कहते हैं। p का मतलब शॉर्ट आर्म, 5 का मतलब 5th नंबर का क्रोमोसोम। ठीक है। Yes, sir. दूसरा है रेटिनोब्लास्टोमा। इट इज ए मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ आई। इट अकर्स ड्यू टू डिलीशन ऑफ ए सेगमेंट फ्रॉम लॉन्ग आर्म ऑफ 13th क्रोमोसोम। इसमें भी डिलीशन हो रहा है, लेकिन 13th क्रोमोसोम के लॉन्ग आर्म से, उसमें 5th क्रोमोसोम के शॉर्ट आर्म से हो रहा था, इसमें 13th क्रोमोसोम के लॉन्ग आर्म से हो रहा है। ठीक है। Yes, sir. और तीसरा है ग्रेन्युलोसिटिक ल्यूकेमिया, या इसी को कहते हैं क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया। इट इज ए टाइप ऑफ ब्लड कैंसर। ये होता है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन के कारण। 9th क्रोमोसोम और 22nd क्रोमोसोम के बीच लोकल ट्रांसलोकेशन के कारण होता है ग्रेन्युलोसिटिक ल्यूकेमिया। और जो 22nd क्रोमोसोम है, जो ट्रांसलोकेशन के बाद बना है, उसको कहते हैं फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। तो इन तीनों को देख लेना। एक साल Yes, ट्राई sir. ड्यू Important. चैट था कि किस Yes, sir. क्रोमोसोम से डिलीशन के कारण हुआ है या कैसे हुआ है। हो गया? Yes, sir. ठीक है, तो रीड करते हैं। Thank you, sir. सब हट जाए, पढ़ो है रे, कोई नहीं पढ़ो है।